आज का जो विषय है ये अपने आप में बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गुजरते समय में बंदरों के स्वभाव में क्या बदलाव आया है, इस बारे में लोगों ने भी हमसे बात करी और हमने भी नोटिस किया कि राह चलते लोग जब इनको फ्रूट्स देते हैं या इनको खाना देते हैं तो इनका नेचर कुछ बदला सा है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ चीफ वार्डन मिस्टर सुरेश के गुप्ता जी। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, गुजरे समय में देखा गया है कि बंदरों की जो प्रजाति है इसमें काफ़ी बदलाव आया है, जैसे काफ़ी एग्रेसिव नेचर के हो गए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बंदर है ये एक वाइल्ड एनिमल है और जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसमें ये शेड्यूल 2 जो होता है उसमें इसकी लिस्टिंग की गई है। और बंदरों का जैसे आपने बताया कि इनके बिहेवियरल जो चेंज जो आप कह रहे हैं, ये एक तरह से मैं बताऊंगा एक सोशल इशू है, ये सोशल प्रॉब्लम है। इसको हमें सोसाइटी को एज सच सबको देखना है। इसमें सरकार या खाली डिपार्टमेंट नहीं देख सकता। हम लोगों में इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ये जंगली जानवर हैं, इनको जंगलों तक ही रहने दिया जाए ताकि ये जंगल में बैठें, अपने तरीके से रहें। हम इनको जो भर भर के कोई चने ला रहा है, कोई ब्रेड ला रहा है, कोई केले ला रहा है, कोई और कुछ ला रहा है और सड़क के किनारे इनको फेंक रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है इनको हमें लॉन्ग टर्म में जो है इनको नुकसान हो रहा है। सर, लॉकडाउन भी रहा, कोरोना की वजह से लोग मंदिर वगैरह कम जा रहे थे या घूमने कम जा रहे थे, तो ये भी एक रीज़न रहा है कि खाना, जैसे आपने बताया कि इनको लोगों से जो खाना मिलता था उसकी अब आदत पड़ चुकी है, तो क्या ये भी एक वजह है कि लॉकडाउन के दौरान इनको वो चीज़ नहीं मिली जो लोग देते थे, तो ये भी उनके चिड़चिड़ेपन का कारण है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो आपने देखा होगा कुछ न्यूज़ भी आई कि चूँकि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो वो इनको कुछ नहीं दे पा रहे थे और थोड़ा सा लोग केयरफुल भी हो गए थे कि उतना ही बनाएं जितना एसेंशियल है। पता नहीं कब तक ये इशू चलेगा। कई बार कई जगहों से हमें रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ मंकीज़ जो हैं वो बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं, कहीं बच्चों को काट रहे हैं, कहीं लेडीज़ को काट रहे हैं या कहीं कोई बुज़ुर्ग है उसको काट रहे हैं। अब जैसे कोई इस तरह का मंकी होगा जो रोग हो गया होगा, जो काटता होगा, जो इस तरह के प्रॉब्लम करता होगा, तो उसको फिर हम लोग जा करके अपना, हमारे पास सिस्टम होता है, नेट वगैरह डाल के उसको हम पकड़ लेते हैं और पिंजरे में डाल करके उसको ले जाते हैं और उसको कहीं दूर जगह डीप इनसाइड फॉरेस्ट में उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो इस तरह के केसेस कई जगह से आते हैं और कई जगहों से लोग हमें ये भी कहते हैं, कुछ एजेंसीज़ कहती हैं कि उनके इंस्टीट्यूशन में आगे हैं, तो इनको जो है मतलब अब क्या किया जाए। तो हम इसमें क्या करता है डिपार्टमेंट हमारा, एक तो क्रैकर्स हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि आप क्रैकर्स बीच बीच में चलाइए ताकि ये डर के इस एरिया से निकल जाएं। तो कई बार वो भी देखा गया। कुछ हमने ट्रैपिंग केजेस रखे हुए हैं, पिंजरे जो होते हैं इनके लिए, तो वो वहाँ हम लगाते हैं, उसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह रखते हैं तो उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो इनको पकड़ करके फिर हम क्या करते हैं कि डीप इनसाइड वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में कहीं जाके ले जाते हैं। हमने देखा है बचपन में, तो ये जो बरगद के पेड़ हैं या इसके जो वो होते फ्रूट्स वगैरह जो होते थे वो खाते थे। आप देखेंगे इस पर लगे हुए, कोई इस पर नहीं बैठता क्योंकि सब सड़क के किनारे बैठे होंगे। यहाँ शाम को आएंगे वो खाली रेस्ट करने के लिए। तो ये यही है कि उनको एक आदत हो गई है कि इजी चीज़ हमें वो मिल रही है। तो समाज को, हमें सबको मिल करके ये करना है। एक तो अपने वेस्ट का डिस्पोजल का ध्यान रखना है कि वेस्ट कोई चीज़ खुला ना रहे। दूसरी चीज़ ये है कि ये इनको जो हम खुद फीड कर रहे हैं उसको थोड़ा वो करना पड़ेगा। उससे ये होगा कि एक तो इनकी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि ये आस्ता आस्ता फॉरेस्ट की तरफ अंदर जाएंगे तो वहाँ कोशिश करेंगे तो इनका कुछ ना कुछ वहाँ भी मिलेगा। पहले ये मोंकी जो होते थे यहाँ पे वो बहुत ही ठीक थे। तो हमारी नॉलेज में ऐसा था कि ना तो वो कोई प्रसाद वगैरह छीनते थे, कोई इतना खास झड़प नहीं करते थे। अब जंगल था यहाँ पे, जंगल के बीच में कुछ नहीं रहा। पहले जड़ी बूटी खाते थे और फल फ्रूट बहुत था जंगल में, बहुत जो उसमें से जंगल में से निकलते थे बहुत कम आते थे इधर। अभी जंगल तो बिल्कुल साफ़ हो गया यहाँ पे। अब थोड़ा उसकी वजह से जो इंसान खाता है, जो अन्न वगैरह खाता है, रोटी हो गई, चावल हो गया, हलवा हो गया, आलू की सब्ज़ी होगी, ये सब चीज़ खाने लग गए हैं। इसलिए इनके बीच में जहर भी पैदा हो गया है। हाँ, अभी कोई 20-22 दिन पहले बंदर ने मौकी को, एक बच्चे को काट दिया था, तो उसको फिर बच्चे फटाफट वो ले गए। हमने बोला कि चलो कुछ नहीं होता है, लेकिन उनके जो मम्मी डैडी हैं वो बोलने लगे नहीं जी नहीं, हम इंजेक्शन लगवाएंगे। अब पता नहीं उन्होंने इंजेक्शन लगवाए कि नहीं लगवाए, इसके बारे में तो पता नहीं। जैसे कि हमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मिस्टर सुरेश के गुप्ता ने बताया कि बंदरों को हमें आर्टिफिशियल फीडिंग देनी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि शहर और सड़कें इनका घर नहीं, इनका घर जंगल है।
कैमरामैन भुजिंदर खजूरिया के साथ मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।